तो कैसे हो दोस्तों? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बेसिकली सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के सेव स्कोर के ऊपर होने वाली है। तो ये पर्टिकुलरली दो ही क्यों उठाए हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। बाकी इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश की हमारी प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है और किस तरह से चलनी चाहिए, और बेसिकली स्कोर क्यों स्ट्रक हो रहा है उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, और इन लास्ट डेज में क्या करना चाहिए, थोड़े से उसके ऊपर बात करेंगे। और मैं क्या कर रहा हूँ मैं वो चीज़ बताऊंगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है। तो कुछ भाइयों ने बोला था कि भाई सीआरपीएफ में इतने स्कोर आ रहे हैं, सीआईएसएफ में इतने स्कोर आ रहे हैं, तो क्या सेव स्कोर रहेगा, किस हिसाब से कट ऑफ रहेगी, और मतलब कट ऑफ तो नहीं, मतलब क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए और कितने तुम्हें स्कोर करने चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रही थी, और मुझे पर्सनली भी लोगों ने बोला कि भाई एक अब रिवाइज्ड वैकेंसी है, हमारी वैकेंसी रिवाइज हो गई है, मतलब बढ़ गई है। तो 5300 कुछ वैकेंसी हो गई। तो उसके बाद अब और पीईटी पीएसटी का रिजल्ट भी आ गया है। तो उसके बाद एक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, तो उसके ऊपर एक वीडियो बना दो। बेसिकली मैं ये सब चीज़ों पर वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने अभी यूट्यूब पे देखा था कि बहुत सारे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डाल रखी हैं, और मतलब बहुत नॉनसेंस जैसी भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। मैं ऐसे पर्टिकुलर किसी को टारगेट नहीं करूंगा। तो हम बेसिकली देखो, तुम्हें पता ही है इस बार वैकेंसी बढ़ी है। अभी कुछ लोगों ने सीआईएसएफ की जो मतलब डाल रहे थे, मैंने दो चार वीडियोस देखी थी, तो उसके अंदर सीआईएसएफ की कट ऑफ बहुत हाई डाल रखी थी। ठीक है, वैकेंसी बढ़ने के बावजूद। तो कितनी बड़ी मूर्खता है वो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी देखो, हम नॉर्मली क्या मान के चलेंगे कि दिल्ली पुलिस के बाद जो ज़्यादातर हम सब लोगों की जो प्रायोरिटी है वो सीआईएसएफ है, उसके बाद सीआरपीएफ है। ठीक है। तो बेसिकली ये आइडिया लेके ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये दो ही हमने क्यों उठाए हैं। सबसे पहले तो देखो, तुम्हें पता ही है कि सबसे कम स्कोर किसका जाता है। 2022 के अंदर सबसे जो कम कट ऑफ गई थी वो सीआरपीएफ ही गई थी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे 3006 वैकेंसी है, जिसकी जितनी ज्यादा वैकेंसी होंगी उसका स्कोर उतना ही कम जाएगा। तो इन दोनों की ही इस बार वैकेंसी जो है बहुत ज्यादा आई है। ठीक है, इसकी 1300 के आसपास, 1800 के आसपास इसकी। तो जब इनकी वैकेंसी सबसे ज्यादा है तो सबसे कम स्कोर भी इन्हीं का जाएगा। ठीक है, जिसपे मतलब मिनिमम एक पोस्ट तुम्हारी सिक्योर हो जाएगी। दूसरा, हमें इन चीजों के बारे में डिस्कस करना ही करना है। तो सबसे पहले तो देखो, इस चीज को देखो तुम। सबसे पहले यहाँ पे 68,000 थे हमारे जो प्री में क्वालिफाइड हुए थे 2022 के अंदर, और उसके बाद हमारे इसके अंदर 36,000 जो है फिजिकल में अपीयर हुए, जिसके अंदर से 15,000 हमारे पास हो गए। ठीक है, अभी तुम्हारे पास एक ये डाटा है। दूसरा डाटा है तुम्हारे पास 2024 का, जिसके अंदर हमारे 84,000 थे जो प्री में क्वालिफाई हुए, 46,000 प्रेजेंट हुए, उसमें 24,000 पास हुए। ठीक है। तो अभी तुम्हें इससे क्या समझ में आता है? ठीक है, लोग कह रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया। तो मैं बेसिकली तुम्हें पहले उस चीज के ऊपर बात करूंगा कि कंपटीशन कैसे नहीं बढ़ा है। देखो, यहाँ पे जब 68,000 हमारे पास हुए, तो खुद दिमाग लगाओ किस तरह से पास हुए। मतलब 68,000 अगर कम लोग पास हुए हैं तो एक हाई कट ऑफ गई होगी, कुछ एक हाई कट ऑफ गई होगी, इससे तो ज्यादा गई होगी। तो जो यहाँ पे जब बंदे जो क्वालिफाई होके आए हैं 15,740 में, वो थोड़े से हाई स्कोर वाले हैं। ठीक है, मतलब ऐसे हाई स्कोर नहीं, लेकिन एक थोड़ी अच्छी खासी रेंज वाले, 130 से ऊपर वाले। ठीक है, वो ज्यादा है। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अब 84,000 हमारे पास करें, तो यहाँ पे क्या है कि कट ऑफ क्या है, कम है। कम है ना, इस बार कम गई है, तुमने देखा है खुद से। तो 46,000 हमारे इसमें थे और उनमें से 24,000 हमारे पास हुए। अब यहाँ पे जो 24,000 है और यहाँ पे जो 15,000 है, वो एक तरह से सेम ही है। मैं तुम्हें बताता हूँ, 24,000 के अंदर इनमें 110 से 120 वाली जो रेंज है, उसके बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है हमारे वो इस रेंज के अंदर है, जबकि यहाँ पे इस रेंज के अंदर बहुत कम थे। ये बात तुम समझो। अब जब ये वाले बंदे यहाँ पे ज्यादा है तो एग्जैक्टली तुम क्या सोचोगे, कंपटीशन बढ़ा है या फिर उतना ही रहा है? देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो कंपटीशन उतना ही रहा है, और उसी के हिसाब से मैंने कट ऑफ डिजाइन करी है। ठीक है, और तुम इस चीज को लॉजिकली भी सोच सकते हो कि यहाँ पे कंपटीशन सेम है। ठीक है, अगर तुम्हें ये बात समझ में आई होगी तो पहला तो ये पॉइंट हो गया हमारा कि कंपटीशन जो है सेम है, ये चीज तुम्हें क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा, हमारा कट ऑफ की बात करते हैं। देखो यहाँ पे वैकेंसी देखो, पहले 3,006 और 77, अगर तुम मिलाओगे तो 3,077 कुछ बैठेंगी। यहाँ पे अगर इन दोनों की टोटल करोगे 1,300 और 1,800। ठीक है, कितनी बैठ जाएंगी ये भी आसपास हमारे 3,200 के आसपास बैठेंगे। ठीक है, ये 3,200 के आसपास बैठेंगी और ये 3,000 के आसपास है। तो यहाँ पे हमारी 200 कुछ वैकेंसी ज्यादा है 2022 से। ठीक है, अभी तुम ये याद रखना। लेकिन टोटल क्या है, 3,000 के आसपास ही है, और यहाँ भी 3,000 के आसपास ही है। और जो हमारी जब कट ऑफ होती है वो किस तरह से बनती है, देखो नॉर्मली मैंने बोला था कि प्रायोरिटी क्या है, हम पहले किसको देंगे, सीआईएसएफ को देंगे। तो पहले जो वैकेंसी भरी जाएंगी वो सीआईएसएफ की भरी जाएंगी, उसके बाद सीआरपीएफ की भरी जाएंगी, तो नंबर नीचे को जाएंगे। ठीक है, अब तुम 2022 के अंदर देखोगे तो पहले 77 वैकेंसी भरी गई मेल की, उसके बाद ये 3,006 वैकेंसी भरी गई। ठीक है, इस तरह से एक प्रायोरिटी लेवल था। तो इसके अंदर इसीलिए स्कोर बहुत डाउन चला गया। ठीक है, तो पहले ये भरी गई फिर ये भरी गई। अब तुम 2024 के अंदर देखोगे तो ये 77 वैकेंसी नहीं भरी जा रही है, 1,887 वैकेंसी भरी जा रही है। तो जो लोग भाई वीडियो के अंदर ये बोल रहे हैं कि 334 से 325 कर दिए यहाँ पे कट ऑफ, भाई किस हिसाब से? तुम डिफरेंस देख रहे हो यहाँ पे और यहाँ पे, इतना डिफरेंस, और उसके बाद तुम क्या बोल रहे हो 10 नंबर कम हो जाएंगे? नहीं भाई, मैं तुम्हें बताऊंगा अभी कितना होगा।
तो मानना मत मानना, लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। बाकी अब देखो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले ये भरी जाएंगी, उसके बाद ये भरी जाएंगी, और ये इससे भी थोड़ी सी ज्यादा है। 3000 थी, 3022, 200 यहाँ पे है, 3200 यहाँ पे है, 3000 वहां पे है। तो यहाँ पे क्या है, इससे और थोड़ा सा कम जाएगा स्कोर, जो सीआरपीएफ का है और थोड़ा सा कम जाएगा, और इसका तो कम होना ही होना है। तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी कि इसका तो कम होना ही होना है, इसका, क्योंकि इतनी वैकेंसी ज्यादा है। दूसरा, इसका भी इससे थोड़ा सा कम जाएगा। दोस्तों अगर तुम्हें ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि कंपटीशन सेम है, वैकेंसी ज्यादा है, इसकी कट ऑफ कम होगी और इसकी इससे भी कम होगी, उसके बाद जो मैंने चीजें रियलाइज करी है कि किस हिसाब से एक सेफ स्कोर रहना चाहिए, जिसके ज्यादा, अगर उससे ज्यादा तुम्हारा स्कोर है तो तुम सेफ जोन के अंदर हो, ठीक है, पर्टिकुलरली कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की। तो वो मैं अब यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, जो मेरे अकॉर्डिंग है। बाकी तुम लोगों को कोई करेक्शन करनी है तुम कर सकते हो, लेकिन जो मैंने निकाला है वो यही है। पहले हम सीआईएसएफ का लिखेंगे, ठीक है। तो यूआर में है हमारा 310 प्लस, 305 प्लस, 305 प्लस, 280 प्लस, 270 प्लस, यहाँ पे है 300 प्लस, 290 प्लस, 290 प्लस, 270 प्लस और 270 प्लस। देखो ये सेफ स्कोर है, ठीक है, कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ये सेफ स्कोर है। इससे ऊपर जा रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में समझो, यही रहने वाला है। वहीं सीआरपीएफ की अगर मैं बात करूं तो ये रहेगा 285 प्लस 270 प्लस, और ये ओबीसी और ये ईडब्ल्यूएस का नॉर्मली सेम ही रहता है, 220 प्लस 230 प्लस। फीमेल का बात करें तो 305, 295, 295, 260, 250। तो दोस्तों यही है अपना, तुम देख लो स्कोर क्या बैठ रहा है, इसके अकॉर्डिंग बैठ रहा है, मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी आ रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। तुम लोगों का इससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो यही है मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी तुम लोगों को अगर कुछ चीज़ दिक्कत लग रही है जो तुम इस चीज़ पे डिस्कस करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे पास है, उसके अंदर डालो कमेंट तुम, लेकिन वही सलीके से डालो, तुम ऑफिसर बनने वाले हो, तुम्हारी बातचीत भी ऑफिसर की तरीके से ही होनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो होगी सेफ स्कोर की बात। नेक्स्ट चलते हैं हमारी इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए। देखो तुम लोगों का स्कोर स्टक हो गया है, बहुत लोगों का इस तरह से मेरे पास आ रहे हैं कि भाई मेरा स्कोर स्टक हो गया, किस तरह से इंप्रूव करें, ठीक है। तो इस स्टक होने का रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी बहुत सारे लोग तुम्हें रिवीजन क्लासेस दे रहे हैं, मतलब तुम उन्हें ज्वाइन कर रहे होगे, जिसके अंदर क्या है कि पर्टिकुलरली तुम्हें एग्जांपल्स दे रहे हैं कि यही क्वेश्चन आए हुए हैं, इन्हीं को बार बार करते रहो। तो भाई वही काम तो तुम मॉक टेस्ट के अंदर कर रहे हो, क्या अंतर पड़ जाएगा, ठीक है। वहां जब भी स्कोर स्टक था, इस बार भी स्टक ही रहेगा, क्योंकि बार बार मॉक टेस्ट में भी तो वही काम हो रहा है। तो तुम लैग कहाँ कर रहे हो, तुम बेसिक्स के अंदर लैग कर रहे हो। हम लोग उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, हम सोचते हैं कि हम लोग क्वेश्चन करे जा रहे हैं तो हमारा वो बेसिक मजबूत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेसिक को पढ़ने से ही मजबूत होता है। तो बेसिक टू एडवांस सब चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवाइज करने के लिए मैंने एक सीरीज चालू की थी, जो 21 दिन पहले चालू की थी, और उसके ऊपर लेक्चर सब पड़े हुए हैं। तो ऊपर एक लिंक आ रही होगी, उस पर तुम जाओ, तो डे 1 से लेके सारे लेक्चर्स तुम्हें देखने हैं, 2-3 दिन में आराम से कवर करे जा सकते हैं। उससे तुम्हारा बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और तुमने रिवीजन तो पहले से ही क्वेश्चंस वगैरह का तुम कर ही रहे हो, तो वो चीज तुम्हें और ऐसा लगेगा, रिलेटेबल लगेंगी चीजें, ठीक है। तो तुम लोग उसके अंदर जाओ, उन सारे लेक्चर्स को देखो और रिवाइज करो, बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद जब तुम दोबारा देखोगे तुम्हें और भी कम टाइम में मतलब चीजें जल्दी जल्दी तुम कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो उसके बाद तुम्हारा स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा, ठीक है। जो स्टक हो गया है वो 10-15 नंबर और ऊपर चला जाएगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। बाकी मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरे अभी मतलब उसी सीरीज के अंदर 4-5 लेक्चर और रह गए। उसके बाद 16 तारीख से मैं भी अपना मॉक टेस्ट लगाऊंगा, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा उसके अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, जो मुझे लगती है कि तुम लोगों को जाननी चाहिए, तो मॉक टेस्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हर दिन मॉक टेस्ट लगाएंगे, और 16 के बाद, क्योंकि ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना भी नहीं होता है भाई। ऐसे नहीं होता कि तुम 20-30 मॉक टेस्ट लगा दो, जहां के मिल रहे हैं वहां के लगा दो तो तुम्हारा स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। ये एक मिथ है जो हम लोगों ने बना लिया है कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा दो तुम्हारा स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। नहीं भाई, बहुत गलत चीज है। तो अभी हम क्या है 16 तारीख से स्टार्ट करेंगे, और हम हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, और उसे अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसके अंदर जितने भी एरर बन रहे हैं, जो भी चीज बन रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उस चीज के लिए अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एक और चीज है कि वोकेबलरी, ठीक है, क्योंकि दूसरा पार्ट जो है वोकेबलरी, ग्रामर से अलग जो बचा है वो तुम्हारा स्कोरिंग वोकेबलरी है। देखो 1 वर्ड आते हैं, ईडियम्स आती हैं, तो उसके लिए मैं तुम्हारे पास एक चीज बोलूंगा कि एक प्लेलिस्ट और पढ़िए जिसके अंदर 45 शॉर्ट्स वीडियो हैं। उसके अंदर A to Z जितनी भी इंपॉर्टेंट हमारी 1 वर्ड है, जितनी ईडियम्स हैं, वो सब मैंने उसके अंदर रिकॉर्ड करके डाली है। इस तरह से डाली है कि तुम एक बार देखोगे, एक बार सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग में स्टक हो जाएगी। तो बात वही होती है कि किस तरह से रुक रही है, वरना हर चीज हर जगह अवेलेबल होती है, लेकिन कहाँ से तुम्हारे दिमाग में वो चीज रुक रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसे तुम एक बार देख लो, अगर तुम एक बार पूरी इसको कवर कर लोगे तो
तो तुम्हारे वन वर्ड और ईडियम के अंदर तो कोई नंबर नहीं घटेगा, और तुम्हें पता ही है कितना ज्यादा उसके अंदर से आता है। बाकी एक टेलीग्राम चैनल के नीचे लिंक आ रही होगी जिसके ऊपर मैं डेली के एडिटोरियल्स डालता हूँ, ठीक है। उसके अंदर 4-5 आर्टिकल्स होते हैं जिनको तुम रीड करते हो तो तुम्हारी एक रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव होती है, जिससे कॉम्प्रिहेंशन के अंदर तुम्हें और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तुम्हें हेल्प मिलती है। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड वो ट्रेन होता है सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए, एरर फाइंड करने के लिए। और नॉर्मली एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई जो न्यूज़पेपर में सेंटेंसेस आते हैं, जो उसके अंदर वर्ड्स आते हैं, ये जितने भी एग्जाम बनते हैं इंग्लिश के सब उसी के बेस पे होते हैं। तुम देखोगे बहुत सारे वर्ड्स जो है हमारे न्यूज़पेपर से लगते हैं, और उसके सेंटेंसेस जो होते हैं उसी तरह से हमें थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। तो तुम्हें पता भी नहीं लगता और तुम्हारा दिमाग ट्रेन हो जाता है उसे पढ़ पढ़ के कि किस तरह से चीजें सही होनी चाहिए, ठीक है। बाकी बेसिक्स तुमने उस प्लेलिस्ट से कर ही लिए हैं, बाकी मॉक टेस्ट हम करेंगे ही, तो सारी चीज हमने अच्छी तरीके से कर ली है, तो हम लोगों का स्कोर क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो जिन लोगों के 130 120 तक आ रहे हैं भाई, बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे पास, क्योंकि इस बार स्कोर कट ऑफ काफी नीचे जाने वाली है, ये डेफिनेट है, ठीक है। तो तुम लोग अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो तुम्हारा डेफिनेटली सिलेक्शन होगा इस बार भाई। तीसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेडिकल्स, क्योंकि इसमें तुम्हारा सबका स्कोर अच्छा आ भी गया, उसके बाद मेडिकल कोई इश्यू हो गया तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। तो उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट जो मैंने स्टार्ट की थी, जिसके अंदर मैंने कमेंट्स वगैरह डिस्कस करी थी, तो 5 वीडियोस ऑलरेडी उस पर डाल चुका हूँ मैं। तो अभी फिलहाल तैयारी के चक्कर में और वीडियोस नहीं बन पाई हैं, लेकिन जैसे ही हमारा मेंस होगा उसके बाद 1-1.5 महीना हमें मिलेगा मेडिकल्स के लिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसके अंदर हम सारा कुछ अच्छे से क्लियर करेंगे कि कोई भी चीज़ें आ रही हैं उसे हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर कोई नॉर्मल सी चीज़ है वो 1-1.5 महीने में आराम से ठीक करी जा सकती है। कोई ज़्यादा ही बड़ी इशू है वो तुम्हें पहले से पता होगा, उसे डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके तुम पहले से ही तुम कंसिडर करके चल रहे होगे, तो उस चीज़ को हम लेंगे 1-1.5 महीने तक आराम से चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और ऐसा ट्राई करेंगे कि सब लोगों का सिलेक्शन हो, जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है मेडिकल की वजह से बाहर ना हो। तो इसी के साथ मैं आज साइन अप करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।